नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसआरए का विषय नहीं लेके एक जागरूकता का विषय लेंगे, जो कि मानसून आने वाला है और जिसके मानसून आने के पहले हमारे यहाँ पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि मुंबई में डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से मनुष्य हानि होने की भी शंका रहती है। और इसलिए आपको भी अलर्ट रहना है, आपका भी परिवार है, औरों के भी परिवार है। हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करें तो इस डेंगू और मलेरिया से हम दूर रह सकते हैं। अब हमारा विषय यही है, जल जमाव आपके परिसर क्षेत्र के मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देता है। इससे डेंगू मलेरिया रोग फैलते हैं। क्योंकि देखिए, गलतियां हम करते हैं, हम हर दोष महानगर पालिका को नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें हमें अपने क्षेत्र में सुरक्षा के उपाय से हमें करने पड़ते हैं और ये करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम लापरवाही करते हैं और उस लापरवाही से भले आपको नहीं या आपके पड़ोसी या अगल बगल में तकलीफ हो सकती है, और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव डेंगू और मलेरिया का होता है, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब मुंबई में मलेरिया की स्थिति आपको पता ही है, इसमें सेलिब्रिटी तक नहीं बचे। डेंगू और मलेरिया ये बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी निधन हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो इस चीज़ से बचाव करना ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए और हमारे जो भी माता पिता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए और आपके और हमारे लिए। और ये कब होगा दोस्तों? जब हम साथ मिल चलें, हम साथ मिले, हम महानगर पालिका के जो भी आदेश है उस आदेश में उनका साथ दें, हमारे क्षेत्र को डेंगू मलेरिया मुक्त बनाने के लिए। तो ये उपाय आपको और आपके जो भी पड़ोसी है उनको भी समझाइए, उनको भी बताइए कि भाई ये चीज़ ना करें, इससे तकलीफ़ हो सकती है। और ये डेंगू मलेरिया ज़रूरी नहीं है कि आपके बगल में अगर किसी ने या आपने आपके बगल में कोई कूड़ा कचरा जो भंगार के सामान है ये जमा करते हैं, टायर्स वगैरह है। अभी आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज के जो पानी का जो अब गलता है, पानी जब निकलता है उसको रीसेट मारते हैं तो उसकी जो ट्रे होती है उसमें पानी भरते हैं। तो सब ट्रॉलियों को साफ़ सफाई करना। आप पौधे लगाते हैं, पौधे के नीचे जो आप ट्रे लगाते हैं फ्लैश ट्रे, वो जो ट्रे होते हैं उस ट्रे के अंदर जो पानी जमा होता है उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। आपके पास ड्रम में पानी रखते हैं तो ड्रम के पानी को आपको देखना है कि ड्रम के पानी को साफ़ सुथरा रहे और उसको खाली किया जाए कि साफ़ सफाई हो। टैंक्स हो गए, बिल्डिंगों में टैंक्स होते हैं, उस टैंक के बारे में देखना पड़ेगा। आपको वो उपाय करने पड़ेंगे कि मच्छर उस टैंक के अंदर न जा सके, क्योंकि वो उनका प्रजनन का स्थान होता है और जहाँ से इनका प्रजनन बड़ी मात्रा में होता है। और दोस्तों, वो गलतियों से ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने किया उसे ही प्रॉब्लम होगी। ये आपके क्षेत्र में किसी भी हमारे भाई बहनों को तकलीफ हो सकती है। और इसके लिए ये जनहित में आपको भी महानगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं उनका साथ देना है, उनके साथ में मिलके कदम से कदम मिला के इस जो भी डिसीज है, जो डेंगू मलेरिया जो बीमारी है, इसके ऊपर नियंत्रण पाना है। तो इसको जो भी चीज़ें हैं, तो जैसे ज़मीन व छत के ऊपर आपके टैंक्स होते हैं और उस चीज़ों में जो कहीं कहीं पानी जमा होते हैं मानसून में, जैसे तारपुलिन है, तारपुलिन पे पानी जमा होते हैं, खाली टायर्स पड़े हैं, टायर्स के अंदर पानी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने रखा है या अगल बगल आपके यहाँ कहीं भी पड़ा हुआ है तो आप सॉरी तुरंत उसको फेंकें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि उसके अंदर जो पानी जमा है उसमें अंदर डेंगू मलेरिया के मच्छरों का प्रजनन होता है।
और जो आपने जो कुंडीज़ वगैरह लगाए हैं, झाड़ की कुंडीज़ वगैरह लगाए हैं, उस कुंडीज़ के अंदर भी जो नीचे ट्रे रखी जाती है उसमें पानी का रिसाव होता है, पानी जमा होता है। कुछ चीज़ों भी आपको ध्यान में रखना है। मनी प्लांट्स हो गए, फेंग शुई के पौधे हो गए, उन चीज़ों को आपको बराबर देख रेख करना है। और जो भी आपके घर में स्क्रैप मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल्स को भी, मैं ये नहीं कहता हूँ उसको फेंकिए, देखिए उसको साफ सफाई रखिए ताकि वहाँ पे मच्छरों के लिए प्रजनन का स्थान न बन सके, नहीं तो ये सबके लिए घातक होगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए दोस्तों, और इस चीज़ को आपको और लोगों को भी मार्गदर्शन करना है। आपके क्षेत्र में आपके पड़ोसियों को भी बताना है कि भाई ये चीज़ ना करें, क्योंकि देखिए मानसून का समय आ चुका है। अब मानसून में क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो ये जो स्क्रैप के रहते हैं, जैसे नारियल की वाटी हो गई, वो पड़ी उसमें पानी भर जाते हैं, टायर हो गए, टायर्स के अंदर पानी भर जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें तारपोलिन वगैरह रहती है, तारपोलिन को भी सही ढंग से रखें ताकि उसमें पानी का जमाव न हो। कुछ चीज़ का आपको केयर करना है, क्योंकि ये जहाँ पे पानी वगैरह रहेंगे, कीचड़ वगैरह बहेंगे, वहाँ पे मच्छरों का प्रजनन का स्थान बनता है। और टैंक जो हो गए, पानी के टैंक्स हो गए, तो मैंने बताया उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों से अगर बचने का अगर उपाय है, तो जो महानगर पालिका ने जो गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस के आधार पे हमको और आपको काम करना पड़ेगा। उस अगर हम उस जगह उस हिसाब से महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिल के अगर इस जन जागरूकता को आगे बढ़ाएं, तो हमारे मुंबई शहर या महाराष्ट्र से हम जो भी डेंगू और मलेरिया को भगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य हानि नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं हो। तो उसमें पहला है, जल भंडार टैंकों को पूरी तरह मच्छर रोही रोधी स्थिति में रखें। जो भी टैंक्स वगैरह भंडार, जहाँ पे आप बिल्डिंगों में टैंक्स वगैरह रखते हैं, आप भी झोपड़पट्टी में भी देखिए ऊपर टैंक्स वगैरह लगाते हैं, तो उस चीज़ को ऐसा रखिए कि जहाँ पे मच्छर अंदर नहीं जा सकें। क्योंकि अगर वहाँ पे जरा भी उनको जगह मिले अंदर चले गए, जैसे कोई टैंक्स पे होल है, कोई पाइप खुली हुई, इसको पैक कीजिए ताकि मच्छर न, क्योंकि ये प्रजनन ज़्यादातर ऐसी जगह पे करते हैं, इनके प्रजनन बहुत फास्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। टैंकों के मेन होल बीएमसी द्वारा, जो बीएमसी द्वारा अप्रूव्ड मानक पैटर्न्स है कास्ट आयरन का और फाइबर ग्लास कवर का, उस हिसाब से आप पैक कीजिए, उसको ढकें। और जितने भी जो छिद्र हैं, जो भी दरारें पड़ी है, जो भी है, उस चीज़ को आप पैक सील कर दीजिए ताकि मच्छर अंदर जा ना सके। तो ये दोस्तों आपको करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्डिंग्स में भी जो लोग हैं और नहीं हैं, तो आपके जो भी कोई दोस्त बिल्डिंग के हैं, उनको भी समझाइए, ये चीज़ को करिए। उनकी सोसाइटी में जागरूकता फैलाना जरूरी है। सोसाइटी के लोगों को बताइए कि भाई ये चीज़ हो, ताकि लोगों को आने वाले समय में तकलीफ का सामना नहीं हो, करना ना पड़े। फिर दूसरा, कुएं के आरसीसी स्लैब में ढके और उसे मच्छर रोधी स्थिति में रखें। अब जो कुएं हैं, बहुत सारे देखिए बिल्डिंग्स में कुएं हैं, चावल्स में कुएं हैं, तो उसको आरसीसी बांधकाम से ढके। अगर ये चीज़ समझो आपकी सार्वजनिक है बीएमसी की, तो आप बीएमसी में जो अधिकारी हैं, पीसीओ अधिकारी, पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। उनको कहिए कि सर ये कुएं सार्वजनिक है, महानगर पालिका के हैं, तो इसके अंदर एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि इसको जो आरसीसी स्लैब डाली है, उसको एक ढक्कन लगाया जाता है, जो ढक्कन पैक रहता है। जब उसका यूज़ करना है, जो ढक्कन से आप पानी निकाल सकते हैं, तो वो हिसाब से लाइए, ताकि जिससे उस जगह पे भी मच्छरों को प्रजनन करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिले। अब तीसरा है, सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस मनाकर फव्वारे में आखिरी बूंद तक पानी बहा दें। अभी शुष्क दिवस मतलब सूखा दिन। अब सप्ताह में एक दिन सूखा दिन मनाइए, ताकि जो भी फव्वारे वगैरह, जैसे मॉल्स वगैरह में बहुत जगह फव्वारे होते हैं, बिल्डिंगों में होते हैं, से बहुत जगह फव्वारे हैं, उस दिन वहाँ पे सूखा करिए, इसमें एक बूंद पानी न रहे, जो सूखा रहे। क्योंकि देखिए सर, आप जब उसको गीला रखेंगे और फिर पानी भर देंगे, तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि मच्छरों तो वहाँ गीला है तो वहाँ रहेंगी, जब सूख जाएंगे तो वहाँ मच्छर नहीं आएंगे। तो उसको एकदम सूखा कीजिए, धूप में उसको सूखने दीजिए, कम से कम सप्ताह में एक दिन उसको शुष्क दिवस है, सूखा दिन मनाइए, और जिससे मच्छर वहाँ पे प्रजनन का स्थान नहीं बना सकें। अब चौथा है, तिरपाल में पानी
जमा पानी हटा दें। जो भी जैसे झुग्गी झोपड़ियों में तिरपाल सोते हैं, उस तिरपाल के ऊपर आप देख जहाँ तक संभव उसको उस स्थिति में रखिए कि पानी का जो भी मानसून पानी हो सीधा नीचे आ जाए, तिरपालों में पानी जमा नहीं हो, क्योंकि अगर वो पानी ऊपर जमा होगा तो वहाँ भी मच्छर अपना प्रजनन का स्थान बना लेंगे और वो तकलीफदेह होगा, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके क्षेत्र में रहने वाले भाई बंधुओं के लिए भी। तो इस चीज़ पे आपको गौर करना है। फिर पांचवा है, ड्रम में जमा पानी हफ्ते में एक बार खाली करें। अब जो ड्रम हम जो यूज़ करते हैं, देखिए लोकल जो झोपड़पट्टी मोस्टली ड्रम यूज़ किया करते हैं, और कुछ लोग जो है उनका डायरेक्ट पानी ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपकी टंकी जो भी है उस चीज़ का जो भी हफ्ते में एक बार आप खाली कर दें। हफ्ते में एक बार खाली करें ताकि आपका नया पानी, क्योंकि देखिए मच्छर ताज़े पानी में मच्छर प्रजनन नहीं करते, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये जो 2 4 5 दिन हफ्ता भर के बाद के जो पानी होते हैं ना, उसमें इनके प्रजनन का स्थान बनाते हैं। तो ताज़ा पानी भरेंगे, वो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। अब छठा है, मच्छरों से बचने के लिए गमलों, पेट्री डिश, जैसे मैंने बताया, जो भी गमले, पेट्री डिश है, फेंगसुई के पौधे है, सजावटी बांध के, जिसमें बांस जो आते चाइनीज़ जो बांस होते हैं, उसको कटोरी में या कोई गिलास में पॉट होता है उसमें रख के पानी रखते, उस चीज़ को हफ्ते में 2 बार खाली करें। हफ्ते में 2 बार खाली करके नया पानी डालें, क्योंकि मकसद वही है, मुक्त डेंगू मलेरिया मुंबई, डेंगू मलेरिया से मुंबई को और महाराष्ट्र को मुक्त कराना। तो इस चीज़ में दोस्तों आपका साथ जरूरी है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये चीज़ को सिर्फ अधिकारी अपने लेवल पे कितना करेंगे। अब उस पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी वो बाद में बात करते हैं। लेकिन अब सातवां है, मच्छरों से बचने के लिए क्षेत्र में कबाड़ सामग्री, बेकार सामान, नारियल के छिलके, टायर आदि को हटा दें। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी टायर्स वगैरह जो भी कबाड़ के सामान है आपके अगल बगल क्षेत्र में, तो उसको कूड़ेदान में डालिए, ताकि बीएमसी की गाड़ी आती है उठा के लाके उसको डिस्पोज करेंगे, ताकि उस चीज़ से आपको कोई भी खतरा पैदा नहीं हो। क्योंकि बहुत जगह देखते गैरेज वगैरह रहते हैं, गैरेज वगैरह में टायर्स खुले ऐसे पड़े होते हैं, और बरसात में क्या होते हैं उसमें पानी भर जाते हैं। अब वो पानी जब 2 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर पुराना होता है तो मच्छरों का प्रजनन स्थान बन जाता है, और उन का प्रजनन बहुत तेज़ी से होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको उपाय करने हैं। कि जो भी गाइडलाइंस थी ये महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका के आदेशानुसार थी, जिसके बारे में डिपार्टमेंट द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए लेटर्स भी दिए गए। मुझे भी वो लेटर्स आए थे, मेरी अधिकारी से बातचीत भी हुई, और मुझे अच्छा लगा इस बात में कि बीएमसी ने इस चीज़ की जन जागरूकता जो भी किया है तो बहुत अच्छा काम है। उस जन जागरूकता में दोस्तों आपका भी योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और महानगर पालिका के अधिकारी जब मिलके काम करेंगे ना, तो डेंगू का एक भी मरीज मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और इस चीज़ के बारे में अगर कोई भी तकलीफ हो तो आपके इलाके में, आपके वार्ड के जो भी पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर है उससे आप कांटेक्ट कीजिए, उससे मिलिए, वो आपकी हर तरह सहायता करेंगे। अगर मान लीजिए आपके बगल में कोई कूड़ा करकट ज़्यादा रखा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको धमकियाँ दे रहा है, भाई मैं नहीं हटाऊँ, कहीं कहीं हो जाते हैं, कुछ अकड़पन हो जाता है, भाई मैं क्यों हटाऊँ, तो वो चीज़ में आप पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर को बोलिए कि सर ऐसी सी बात है, कल मेरे लिए यहाँ पे मेरे परिवार के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पे डेंगू और मलेरिया की जो मच्छर है उनकी उत्पत्ति हो सकती है। आपकी जो भी अधिकारी है इस मामले में तुरंत से तुरंत मदद करेंगे। आप बस आपका काम है उनसे कांटेक्ट करना, उनसे संपर्क बनाइए। और ये जो मुहिम महानगर पालिका ने चलाई है ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके क्षेत्र में रहने वाले भाई बंधु मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी है, जिसके अंदर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी महानगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ मिलके उनकी इस मुहिम में हम भी लोगों को समझाएं। मैं इसीलिए चैनल के माध्यम से ये जागरूकता का अभियान चला रहा हूँ, और इस चीज़ में मेरा निवेदन है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उस चीज़ पे ध्यान दें,
क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है, आपके परिवार का स्वास्थ्य का केयर करना है, तो आपको इन चीज़ों में रुचि लेनी पड़ेगी और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, आपके क्षेत्र की सुरक्षा आपके हाथ में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को समझे तो महाराष्ट्र डेंगू और मलेरिया मुक्त हो जाएगा। कि दोस्तों, जो अधिकारी हैं वो भी हमारे ही तरह हैं, वो भी इंसान है, उन्हें भी डर रहता है। लेकिन वो सोचिए, उस जगहों पे जाके उस गंदगी को साफ करते किसके लिए? आपके और हमारे लिए। जबकि अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको सहयोग दें, उनके साथ मिले और इस मुहिम को मानसून पीरियड में या कभी भी हम इस चीज़ पे ध्यान दें और हमारे महाराष्ट्र को डेंगू और मलेरिया मुक्त बनाएं। बाकी दोस्तों, मैंने बताया था कि इसके अंदर जो भी चीज़ है, अभी देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होंगे। यदि देखिए, महानगर पालिका प्रशासन है, वो एक स्वायत्त संस्था है, उसके पास अधिकार है। यदि आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई में आपको 20,000 रुपये की फाइन है, 10,000 रुपये की फाइन है। और यदि आपने फिर भी वो चीज़ नहीं किया, फाइन लगने के बाद भी पर डे के 2,000 रुपये लगेंगे, पर डे के 2,000 रुपये फाइन लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो कि आप इस चीज़ को बार बार इस घटना को दोहरा रहे हो। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, और मैं तो बोलता बचने की जरूरत नहीं है। ये जो महानगर पालिका के जो भी अधिकारी या महानगर पालिका कर रही, किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है, आपके परिवार के लिए कर रही है। तो आपके परिवार का केयर करना आपका भी फर्ज होता है। तो आपको भी इसमें तटस्थ होना है। आपके परिवार में अगल बगल में देखिए, जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी उसको साफ सफाई रखिए। और जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ पे पानी का जमाव हो सकता है, उस चीज़ को आप तुरंत से तुरंत उठा के कूड़ेदान में डालिए, ताकि वो चीज़ बीएमसी डिस्पोज कर दे और आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य था लोगों में जन जागरूकता फैलाना और महाराष्ट्र को और मुंबई को डेंगू और मलेरिया मुक्त करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पे अमल करें, अपने परिचित, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताएं, उनको भी समझाएं कि भाई ये जो चीज़ें डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, वो उपाय जो भी बीएमसी गाइडलाइंस थी उसके आधार पे हमने आपको बताया है। और उसकी कॉपी भी आपको हम टैग कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है। तो दोस्तों, आपका ख्याल रखिए, आपके परिवार का ख्याल रखिए, आपके क्षेत्र का ख्याल रखिए। और पीएमसी अधिकारी को, जो भी अधिकारी हैं, पीसीओ अधिकारी, उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ मिलके इस डेंगू मलेरिया भगाओ अभियान में हम एक साथ सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।